हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 4 लेके आए हैं। सबसे पहले बता दें कि इसमें क्या होगा। इसमें टैक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे टैक्स किस पे लगता है और कैसे हम टैक्स को किसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस और कास्ट प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट को लेस करते हैं तो हम सेल प्राइस पे आते हैं, यानी डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस बेस के रूप में काम करता है और प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी और टैक्स जो है, टैक्स कभी भी एसपी पे जनरेट होता है, एसपी पे लगाया जाता है। यानी जो हम कोई चीज़ सेल जिस प्राइस पे होगी उस प्राइस पे हम टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन। सीमा परचेज अ कार विथ मार्केट प्राइस ₹2,500 at a discount of 5%. If a tax is charged at the rate of 12%, find the amount paid for the purchase of the car. It means market price MP दिया हुआ, market price MP is equal to ₹225,000। डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट 5% और टैक्स का रेट दिया है, टैक्स का रेट दिया है 12%। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट्स को लेस करेंगे और जैसे ही लेस करेंगे तो हमको सेल प्राइस मिलेगा और सेल प्राइस पे हम 12% टैक्स इम्प्लीमेंट कर देंगे और उस 12% सेल प्राइस का 12% निकाल के जो हम ऐड करेंगे सेल प्राइस में, वही हमको अमाउंट होगा पेड करने के लिए, कार परचेज करने के लिए। इट मीन्स पहले सेल प्राइस निकालते हैं। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट D/100 इंटू मार्केट प्राइस। इट मीन्स 100 माइनस 5/100 इंटू मार्केट प्राइस है 225,000। इट मीन्स 95/100 इंटू 225,000। 00 से 00 3750। अब डिस्काउंट निकलने के बाद ये सेल प्राइस निकल गया और सेल प्राइस पे 12% हम टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 213,750 इंटू 12/100। हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25650। अब इसको हम ऐड कर देंगे। हाँ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 239,400। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ एन एयर कूलर एट द शॉप वाज 3,300 इंक्लूडिंग 10% टैक्स। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द टैक्स वाज एडेड। यानी ये कह रहा है कि जब शॉप एयर कूलर का प्राइस वो है उसमें 10% टैक्स भी इंक्लूड है और इंक्लूड होके 3,300 है। तो हमको वो प्राइस बताना है जब टैक्स ऐड होने के पहले का जो प्राइस था वो बताना है। तो हम लेट कर देंगे, लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर
टैक्स बी एक्स, हम एक्स इसको कंसीडर कर लेते हैं कि प्राइस हमारा बिफोर टैक्स के बिफोर पहले एक्स रहा है, तो अगर 10% टैक्स देना होगा तो एक्स में सेल प्राइस हो जाएगा, एक्स तो रहेगा ही प्लस एक्स का टैक्स 10%, 10/100, इट मीन्स ये हो जाएगा 110/100 एक्स। और ये जो परचेज कर रहा है तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी 3300। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको 3300 इंटू 100/110 कर देंगे। इसको इससे कट करेंगे तो 30 बार में ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 3000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज 13,500, फाइंड द अमाउंट दैट द कस्टमर हैज़ टू पे फॉर इट इफ 10% टैक्स इज चार्ज। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है इतना और कस्टमर कितना पे करे अगर टैक्स 10% है। तो हम जानते हैं लिस्ट प्राइस जब भी होगा तो जो लिस्ट प्राइस का मतलब है कि जितने में वो बिका है लिस्ट प्राइस, उसी पे टैक्स लगता है, तो हम 10% टैक्स इस लिस्ट प्राइस का ही निकालेंगे। तो टैक्स रुपए में निकालेंगे, पहले हम टैक्स निकालेंगे तो 13500 का 10% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1350 रुपीज़। अब इसको हम लिस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। यानी 14,850 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा परचेज अ बॉटल ऑफ शैम्पू फॉर ₹318 इंक्लूडिंग 6% टैक्स, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बॉटल ऑफ द शैम्पू। इट मीन्स इतने रुपए में ख़रीदा है और उसमें टैक्स इंक्लूड है, उसमें टैक्स इंक्लूड है तो हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस भी x, और x पर ओरिजिनल प्राइस पे टैक्स लगाएंगे 6% का, तो टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स कितना होगा 6/100 इंटू x, 6% है। तो अब हम SP निकाल लेते हैं जिसमें इंक्लूड होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, उस प्राइस के बराबर होगा जिसमें टैक्स इंक्लूड है, यानी x प्लस 6/100 x, यानी 106/100 x हो जाएगा। और ये इक्वल किसके है 318 के, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 318 इंटू 100/106। ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, इट मीन्स 300 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर कंडीशनर वाज बॉट फॉर 21,800 इफ 9% टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। इट मीन्स इस प्राइस में जितने में हम खरीद रहे हैं उसमें 9% टैक्स इंक्लूडेड है, तो हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है एयर कंडीशन का। तो हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट द ओरिजिनल प्राइस भी प्राइस बी
x, तो टैक्स क्या हो जाएगा, टैक्स रुपए में हो जाएगा 9% ऑफ x, तो 9/100 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर हम इस SP निकालें तो SP इजकल टू हो जाएगा x प्लस 9/100x, यानी 100 9/100 x हो जाएगा। SP की वैल्यू दी हुई है 21800, x की वैल्यू आ जाएगी 21800 इंटू 100/109। ये 200 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़ का होगा। अब प्रॉफिट और लॉस यहीं तक था, टैक्स हो गया, इस ख़त्म हो गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग।